आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय भाषा भारती। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय भाषा भारती, जो कि सत्र 2025-26 की है, जो हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा यह पुस्तक चलाई जा रही है। तो जिसमें हम यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 5 के भाषा भारती। तो जिसमें पाठ 1 दिया हुआ है, प्रथम खंड, इसमें खंड दिए हुए अलग अलग। प्रथम खंड हमारा संस्कृत है, द्वितीय खंड हमारा संस्कृत का भी है, और यहाँ तृतीय खंड। इस तरह से हमें 3 खंडों में यह विभाजन दिया हुआ है, जिसमें कि हमारे पाठ है 25। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा। तो देखिए, यहाँ पर हमें कुछ पूर्व तैयारी करना है, जो पुस्तक से हमारी जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें यह दिया होगा। तो यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही आसान कर देंगे, क्योंकि आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में आसानी होगी। शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद यह कार्य करवाए या बच्चे पाठ पढ़ने के बाद भी यह कार्य कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूर्व तैयारी दी है और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भाग्य पर इठलाऊ से आशय। भाग्य पर हंसना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य को कोसना। तो भाग्य पर इठलाऊ से आशय है भाग्य पर गर्व करना, मतलब हमें अपने भाग्य पर गर्व करना। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही? देवता से, सम्राटों से, सुरबाला से, वनमाली से। तो पुष्प ने अपनी इच्छा वनमाली से कहा। कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? उलझकर, सुलझकर, छिटक कर, पिरोकर। तो हम कविता में जो बिंद शब्द आया है उसके स्थान पर उलझकर शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, यहाँ दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? उस, पथ, तुम, फेंका। क्या आएगा यहाँ? बी, पथ। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है? मतलब मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, मातृभूमि के लिए शीश काटना, मातृभूमि के लिए बलिदान देना, मातृभूमि की पूजा करना, मातृभूमि की रक्षा करना। तो मातृभूमि के लिए बलिदान देना, मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाना यानी मातृभूमि के लिए बलिदान देना। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वनमाली, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवान, वीरो, सुरबाला, इच्छा, तोड़ा और मातृभूमि, इतने शब्द दिए हुए, हमें यहाँ रिक्त स्थान भरना है। तो पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, पुष्प वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। पुष्प के अभिलाषा पाठ में पुष्प की क्या इच्छा है? वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी। हे हरि का प्रयोग भगवान के लिए किया जाता है, जैसे कि हम बोलते हे हरि। अभिलाषा शब्द का अर्थ है इच्छा। और वनमाली ने फूल तोड़ा वाक्य में तोड़ा क्रिया होगी। क्या होगी? तोड़ा क्रिया होगी। आइए अगला प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें कि 11 से 14 तक के जो प्रश्न है हमें अति लघु उत्तरीय में करना है। जैसे कि सुरबाला के गहने किससे गूथे हैं? तो सुरबाला के गहने में फूल गूथे हैं। किससे गूथे हैं? सुरबाला के गहने फूल से गूथे हैं। मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? मातृभूमि वीरों से अपने शीश चढ़ाने की अपेक्षा करती है। शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। शीश किसे कहते हैं? सिर को भी कहते हैं, मस्तक को, ललाट, इसके यह शब्द है। पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से आशय बनाइए। पथ यानी रास्ता, और वाक्य, रास्ता बहुत लंबा है। फिर अगला है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ हरि दिया हुआ है, तो क्या आएगा? श्री हरि सबके रक्षक है। श्री हरि क्या है? सबके रक्षक
है। फिर अगला है हमारा भाग्य। भाग्य क्या है? हमें अपने भाग्य पर इतराना चाहिए। भाग्य के लिए हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हमें अपने भाग्य पर इतराना चाहिए। आप इसके लिए और भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, वनमाली बगीचे में क्या करता है? तो वनमाली बगीचे में कटाई, सिंचाई, पेड़ पौधों की देखभाल आदि काम करते हैं। कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना आदि। इसमें खेलना भी आ जाएगा, खेलना भी एक क्रिया है, लेकिन यहाँ 3 ही कहा है तो हमने 4 बताए, आप और भी लिख सकते, जैसे नाचना, गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, कूदना, है ना, ये सब क्रिया शब्द है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा है। हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना। मुझे तोड़ लेना वनमाली क्या दिया हुआ है कविता में, उसका जो अर्थ निकल रहा है वो सही सही वाक्य शब्द कैसे है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, मतलब जिस पथ पर जावे वीर अनेक। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 19। तो देखिए हम यहाँ प्रश्न नंबर 19 में हमारा क्या दिया हुआ है। यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती है तो उसकी क्या अभिलाषाएं हो सकती है? जैसे कि यहाँ हमें इस पाठ में दिया हुआ है पुष्प की अभिलाषा। अगर यहाँ पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो क्या होता? तो क्या होता? पुस्तक की क्या इच्छा होती? अभिलाषा यानी इच्छा। तो पहली इच्छा होती मुझे साफ सुथरी रखा जाए, क्योंकि बच्चे लोग किताब को पूरा फाड़ फूड़ के लिख के गंदा कर देते हैं। मुझ पर कवर चढ़ाया जाए, मुझे अच्छा रखने के लिए मुझ पर कवर चढ़ाया जाए। मेरे पन्ने फाड़ा न जाए, वो मुझे मरोड़ा न जाए। पन्ने भी फाड़ देते हैं कोई कोई बच्चे लोग, है ना, तो मुझे मरोड़ा न जाए। प्रतिदिन मुझे खोला जाए, पढ़ा जाए। पुस्तक पर अनावश्यक काटना गोदना नहीं चाहिए, मतलब पुस्तक पर क्या है? अनावश्यक काटना और गोदना नहीं चाहिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहा जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों? कहाँ जाने की इच्छा है पुष्प की? पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि ने क्या कहा? कविता में पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने अपनी इच्छा व्यक्त किया है कि मुझे तोड़कर वनमाली उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते में वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने शीश को भी न्यौछावर करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा जो कविता दी हुई है उसके जो हमें एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न उत्तर भरना था वो हमने भर दिए हैं। आप इसे देखकर भर लीजिए, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।